हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भोजन के पोषक तत्व। भोजन के पोषक तत्व को देखने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि भोजन क्या होता है और भोजन कैसे प्राप्त होता है और भोजन के डिफिनीशन क्या हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम कार्य करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में सिकुड़न की गति होती है और कोशिकाएं तथा ऊतक टूटते रहते हैं। इसलिए इनको पुनः निर्माण के लिए यानी कि फिर से निर्माण के लिए भोजन रूपी ईंधन की आवश्यकता होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भोजन वह ईंधन है जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाता है। अब हम देखते हैं भोजन क्या होता है। भोजन वह ठोस तथा द्रव पदार्थ है जो जीवित प्राणी के शरीर में जाकर पाचन, शोषण तथा चयापचय के बाद शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तथा शरीर के वृद्धि तथा विकास में सहयोग प्रदान करता है। उसे हम भोजन कहते हैं। भोजन केवल यह नहीं होता कि बस मेरी आवश्यकताओं यानी भूख की पूर्ति हो गई और वो भोजन है। भोजन का सही आशय है कि हमारे चयापचय के बाद शरीर को ऊर्जा प्रदान करे तथा सभी पोषक तत्व प्रदान करे जिससे हमारे शरीर का वृद्धि और विकास हो सके। उसे हम भोजन कहते हैं। उसके बाद से देखेंगे कि भोजन का संगठन यानी प्राप्ति के साधन क्या हैं। खाद्य पदार्थों का संगठन अर्थात प्राप्ति के साधन। भोजन हमें 3 रूप से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले वनस्पति जन्य यानी कि वनस्पतीय भोज्य पदार्थ वह पदार्थ होता है जो हमें पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त होता है। पेड़ पौधों से हमें अनाज, दाल, कंदमूल, सब्जी, फल और फल में हमारे ठोस फल, रसीले फल, सूखे मेवे, ये सब हमें प्राप्त होते हैं। ये वनस्पति जन्य, यह अत्यधिक पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें वनस्पतीय जन्य के नाम से जाना जाता है। पशुजन्य, पशुजन्य वह भोज्य पदार्थ है जो हमें पशुओं के द्वारा प्राप्त होता है। पशुओं के दूध से प्राप्त होता है। जैसे कि मानते हैं दूध है वो हमारे पशु के द्वारा यानी गाय, बकरी, जो भी जानवर हैं उनके द्वारा हमें दूध प्राप्त होता है। और क्रीम, घी, ये सारे हमारे दही, ये सारे हमारे पशु के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। शहद जो होता है वो हमें सबसे पहले जानवरों द्वारा ही प्राप्त होता है। शहद, मांस, मछली, अंडा, ये सब हमारे पशुजन्य पदार्थ हैं। उसके बाद से हम देखते हैं कि कृत्रिम पदार्थ क्या होता है। कृत्रिम पदार्थ वह होता है जो मानव द्वारा, जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। वैसे तो सभी खनिज पदार्थ हमें वनस्पति तथा जीवधारू से प्राप्त होता है, लेकिन आजकल कृत्रिम रूप से विटामिन, खनिज तथा लवण का निर्माण किया जाता है। लेकिन हमारे भारत में अभी प्रचुर मात्रा में यह जीवधारियों तथा वनस्पतियों से प्राप्त होता है। लेकिन कुछ देशों में खनिज, लवण, विटामिन ये कृत्रिम रूप में भी तैयार किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि भोजन के पोषक तत्व क्या हैं। भोजन के सबसे इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व 5 हैं। वो 5 भोजन के पोषक तत्व हैं जो आपको दिखाई दे रहा है लिखे हुए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज लवण, विटामिन। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, इनका बहुत विस्तृत रूप है जो आप देख सकते हैं। लेकिन ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कि ये बहुत ज़्यादा विस्तृत है। इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये शरीर के निर्माण में विकास तथा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब हम देखेंगे 2 खनिज लवण और विटामिन। ये 2 हैं जो शरीर को
सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे सुरक्षा में हमें किसी भी रोगों से बचने का ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये हमारे होते हैं भोजन के पोषक तत्व और भोजन। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, वसा क्या है, इसके विस्तृत रूप को देखेंगे। जैसे कि हम देखेंगे कि प्रोटीन जो है वो किस प्रकार हमारे शरीर में किन कार्बनिक तत्वों से मिलके बना है और किस प्रकार हमारे शरीर को प्रोटीन में वो विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इनके कार्बनिक तत्व क्या क्या है ये हम लोग एक एक क्लास में देखेंगे। इतना के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।